नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कुल्लु मन अलैहा फ़ान, हर चीज़ को फना है और कायम रहना है अल्लाह की ज़ात को और उसके मुकद्दस और वक़ार चेहरे को। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, यकीनन अल्लाह के लिए उसकी तरफ लौट के जाना है। आज मैं बहुत दुखी हूँ एक ऐसी शख्सियत की मौत पर जो माजी की रवायात की अमीन थी। मेरी मुराद साबिक नाज़म, साबिक चेयरमैन यूनियन कौंसिल सूबाल गरीवाल के चौधरी और मुगल फफरा कबीले के चश्म चिराग चौधरी ज़िया से है। वो अल्लाह को प्यारे हो चुके हैं। चौधरी ज़िया का तल्लक इलाका फफरा के मशहूर गांव गरीवाल से था। गरीवाल अटक में भी है और बड़े आम लोगों का कस्बा है, और गरीवाल सीमेंट फैक्ट्री के हवाले से भी बड़ा मशहूर है और इस हवाले से भी बड़ा मशहूर है कि मुगल फफरा कबीले के पास जो सनद इस तस्दीक के लिए यह शजरा नसब है वो गरीवाल के हवाले से है कि ये शाही खानदान से इनका तल्लक है फफरा कबीला का, और ये मंगोल है और अमीर तैमूर के साथ आए हैं। वो उसका सबूत भी जिस संत से मिला है वो यहाँ के एक चौधरी के पास था। यहाँ एक से एक बढ़ के शख्सियात ने जन्म लिया। एक रफीक साहब थे, उन्होंने यहाँ रफीक वाला स्टेशन की बुनियाद रखी। एक चौधरी अब्दुर्रहमान DFO थे जो महकमा जंगलात में एक अपना मकाम रखते थे, और पाक आर्मी में एक ऐसी शख्सियत मौजूद थी जनरल CA मजीद जो कोर कमांडर पेशावर और कैम मकाम गवर्नर सराक के अलावा वो कई साल पंजाब सर्विस कमीशन के चेयरमैन भी रहे। जनरल CA मजीद मेजर हबीब फफरा के दामाद थे और मेरा भाई, मेरा दोस्त, जिंदगी भर का साथ निभाने वाला नौजवान, अल्लाह पाक उसे सलामत रखे, मेजर फीजुर रहमान मिर्जा, मेजर हबीब का सगा भतीजा और सूफी जमान फफरा का बेटा है। मेरी जिंदगी भर की कमाई में चंद लोग हैं जिनमें पहले नंबर पर मेजर फीज है। इसी में मुझे गरीबाल से बड़ी मोहब्बत है। मैंने पिछले भी अपनी जिंदगी की किस्तों में भी गरीबाल का जिक्र किया। यहाँ एक और नौजवान ने बड़े कमाल की शख्सियत थे और थे वो चौधरी मोहम्मद असलम मंगा खान फफरा कबीले के बड़े सरदारों में से था, जिसके बेटे पोते आज दमाद नवासे बड़ी आला पोस्टों पर हैं, बड़ी माली लिहाज से, सियासी लिहाज से और अफराधी क़ुव्वत के लिहाज से, दौलत के लिहाज से, उहदों के लिहाज से बड़ी अलग पोस्टों पर है। उन्हीं में चौधरी मोहम्मद असलम मंगा थे। कमाल का था, उनकी बड़ी निशानी थी कि उनकी गाड़ी में पीछे लिखा होता था फफरा नंबर 1, और वो हर लिहाज से नंबर 1 शख्सियत थी। दुनिया से चले गए। इसी गाँव में शफकत रांझा वफाकी सेक्रेटरी हुए लाइक होने की वजह से, और इसमें ब्रिगेडियर, कर्नल, मेजर, वो तो हिसाब ही कोई नहीं है। तो इन्हीं में सियासी शख्सियात भी थी जिनमें चौधरी गुलाम मोहम्मद आफ हैबतवाल दाखिली मौज़ा है गरीबाल का। चौधरी गुलाम मोहम्मद मेंबर ज़िला कौंसिल रहे, कई बार रहे, वेस्ट चेयरमैन भी ज़िला कौंसिल के रहे और बड़ी दबंग शख्सियत थे। मेरे चाचा भी थे और हमने एक दफ़ा आपस में हाथ जोड़ी भी की थी, मुकाबला भी किया था। लेकिन उस मुकाबले के बावजूद हमारे और उनके दरमियान जो समाजी और बिरादरी रिश्ता था वो आज तक कायम है। मैं उनको चाचा समझता हूँ, अल्लाह उनको जनसीब करे, और उनके बेटे एजाज वगैरह और उनके दामाद चौधरी नसरुल्लाह खान जो मेरे क्लास फेलो थे, वो मुझे आज भी बड़े भाई का दर्जा देते हैं। इसी खानदान में चौधरी ज़िया पैदा हुए। चौधरी ज़िया ने अपनी अखलाक, अपनी खिदमत, अपने लोगों के साथ बर्ताव की वजह से एक ऐसा मकाम हासिल किया कि यहाँ से एक ताकतवर शख्सियत चौधरी अब्दुल गफूर जो सदाबार गरीबा सीमेंट फैक्ट्री के सदर रहे, उस शख्सियत के मुकाबले में चेयरमैन या नाज़िम का इलेक्शन जितना कोई खराजी का कार नहीं था। चौधरी अब्दुल गफूर आज भी गरीबाल में नहीं पूरे इलाके में मैटर करते हैं। वो चौधरी अकबर जैसी शख्सियत और इलाका फफरा की मशहूर शख्सियत जफर फफरा जो पुलिस मुकाबले में मारे गए थे, उनकी हिस्ट्री मैं पहले कई दफ़ा बयान कर चुका हूँ। वो कमाल की शख्सियत थे। लोगों ने तो उनको पुलिस मुकाबले में मरने की वजह से पता नहीं क्या समझ रखा था, लेकिन मुझसे को पूछे कि वो कितनी खूबियों के मालिक थे। तो उनके मुकाबले में इलेक्शन जीतना चौधरी ज़िया का
ये लोगों का उन पर एतमाद था। यहीं पर एक नौजवान है मसूद मुगल, आप बता लेंगे एक आम नौजवान जो है वो मियाँ नवाज शरीफ का ज़ाती दोस्तों में शामिल है और शहबाज शरीफ के। तो इस धरती पे ये ज़ियाद पैदा हुए और इन्होंने अपना एक नाम और मुकाम पैदा किया। इनके भाई कज़न चौधरी अरशद, चौधरी हफीज़ वगैरह सारे इनके साथ भाइयों की तरह तल्लक है। और मुझे अफसोस हुआ, इतला भी लेट मिली और उसके अलावा रास्ता भी बंद था और मेरी सेहत भी इजाज़त नहीं दे रही थी, मैं उनके जनाजा नहीं पढ़ सका। दुआएं कर रहा हूँ अल्लाह उनके तो मैं जगह अता फरमाए। मेरी आखिरी मुलाकात गुज़श्ता इलेक्शन हुई, सेहत की खराबी के बावजूद किस तरह के वो कमिटमेंट के बंदे थे, जिसलिए मैंने इतना जिक्र किया। बंदे तो रोज़ पैदा भी होते हैं, मरते भी हैं, लेकिन लोग चले जाते हैं, उनकी बातें याद रह जाती हैं। तू न सही तेरी यादां सही, तेरी यादां से सारे जी लांगे। तो मैं उन्हें मिला, तो वह मैं जब पहुंचा ना वहाँ गरीबवाल में, तो चौधरी अब्दुल की वादा होती थी, तो उनकी दुआ के बाद बैठा, तो वहाँ बच्चे तो अपने अजीज थे, सारों ने मेरा घेरा डाल लिया। उन्होंने कहा नहीं हमने पीटीआई को वोट देना, बाबा जी आपने यहाँ कर मुदाखलत नहीं करनी। तो मैंने कहा यार मैं आधा पीटीआई हूँ, नून लीग हूँ, मैंने 3 नीचे वाला वोट ब्रिगेडियर साहब को देना है, ऊपर वाला वोट मैंने देना है फर्क अल्ताफ को। तो अमान उल्लाह एसपी हमारे अजीज हैं, वो और पूरी टीम ब्रिगेडियर साहब के साथ ही ब्रिगेडियर साहब ने वहाँ से बड़ी लीड ली और फर्क अल्ताफ वहाँ से हार गए। जो उनके चमचे चमाटे साथ उनके चिमड़े हुए थे वो कोई नहीं मेहनत कर सके। जो उनको वहाँ से वोट इस इतने बड़े मुश्किल हालात में मिला, वो नसरुल्लाह हजाज और इस जहाज और वो हफीज़ का किरदार था वालों का। तो मैंने उन्हें सवाल किया कि आप क्या करेंगे। उन्होंने कहा भाई मैं तो बीमार हूँ और पता नहीं कब बुलावा आ जाए, तो अब हमारी बिरादरी के सरबराह भी हैं और उसके अलावा आप हमारे रहनुमा भी यहाँ बताएं। तो मैंने कहा यार फर्क अल्ताफ को वोट देना चाहिए कि उसके बाप के साथ हमारे तल्लक है। तो उन्होंने कहा जी कुछ भी हो जाए मत देंगे, और वो उसने अपनी बात को पूरा किया। वो सेहत की खराबे के बावजूद अपनी बात पर कैमरा, ये मैं बात नहीं की है कि मुश्किल हालात में भी वो साथ देने वाला शख्स था। और मुझे कोई बंदा पूरे इलाके में, पूरे गांव में ऐसे नहीं मिला जिसने जाकर गिला किया हो। आज मैं इंतहाई दुखी दिल के साथ उसे दुआओं के साथ रुखसत कर रहा हूँ। अल्लाह पाक उन्हें जन्नत फिरदौस में जगह अता फरमाए, और जो उनके जाने के बाद हमारे कबीले को और गरीबाल को और उनकी बिरादरी को, उनके जीव को नुकसान हुआ है, वो अल्लाह ताला पूरा करे। तो इसी गरीबवाल में जो है ना अपना, वो मैं पहले जिक्र कर चुका हूँ कि मेजर हफीज़ और रहमान मिर्ज़ा। तो मैं यहाँ से एक बात क्या मिसाल देना चाहता हूँ कि मेरे उस्ताद थे अगर शोरिश कश्मीरी, जब उन्होंने कहा कि मैं आपका उस शिगिर्द बनना चाहता हूँ, तो उन्होंने कहा नहीं मैंने नहीं बना। मैंने कहा क्यों? कहते हैं जब आदमी करीब होता है ना तो उसका जो इमेज होता है वो टूटता है, और जो किर्चियाँ होती हैं उनसे दिल और दिमाग जख्मी होता है। यानी करीब आने से बंदे को दूरी पैदा होती है। लेकिन यहाँ मेजर हफीज़ रहमान मिर्ज़ा कमाल की शख्सियत, हमारे भाई भी हैं, अजीज़ भी हैं, क्लास फेलो भी हैं, और आज तक सगे भाइयों से बढ़कर उन्होंने मेरी इज्जत की है। सगे भाइयों के बाद मेरे साथ वफा किया है, उनके भाई जवेद, प्रोफेसर अतीक रहमान और उसके अलावा अजीज़ रहमान ने। तो गरीबवाल को मैं दूसरा अपना घर समझता हूँ दौलतपुर। और एक मेरी बड़ी यादगार है कि 85 के MP के इलेक्शन में सैयद असनाद शाह जैसी कदावर शदीद के मुकाबले में गरीबवाल ने मुझ पर वोटों की बारिश कर दी थी। तो मेरा दूसरा घर है गरीबवाल। तो हर घर के साथ मोहब्बत का रिश्ता है, हर घर के साथ तल्लक है। और लेकिन जितना तल्लक होता है, जितने किसी का किरदार होता है, उतना दुख भी होता है। मैं आज नेक दुआओं के साथ उन्हें रुखसत करता हूँ। अल्लाह पाक उनको जन्नत फिरदौस में जगह अता फरमाए और उनके पसबंदगान को सब्र जमील अता फरमाए। और जो नुकसान हुआ है ये अल्लाह पाक इस तरह की शख्सियतें मजीद हमें मुहैया करके हमारे कबीले और हमारे इलाके को सरफराज फरमाए। शुक्रिया।